क्लास 12। अब हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक की पहली पोएम माय मदर एट 66। शुरू करेंगे सेंट्रल आइडिया के साथ, उसके बाद बढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड फाइनली एंड करेंगे पोएम को फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। तो चलिए, इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। क्या बताना चाह रही हैं कमला दास हमें इस पोएम में? Kamala Das highlights how children become selfish about their lives while growing up. अब इस पोएम के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो हम तक कन्वे करने की कोशिश की जा रही है वो क्या है कि हम कैसे बड़े होते होते सेल्फिश होने लग जाते हैं। As children, everybody wants to grow up and become adults, people with power and responsibility. But they forget that aging is a natural process. जब हम छोटे होते हैं हम सबको बड़ा बनना होता है जल्दी से। We want to have power, we want to have responsibility, एक independent life, free life, and बस हमें जल्दी होती है बड़े हो जाने की। बट वो क्यों भूल जाते हैं कि एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से वो बच्चे से बड़े होंगे उसी तरह उनके आसपास उनके जो बड़े हैं वो बड़े से बूढ़े होंगे। हम ये क्यों नहीं रियलाइज करते? एंड अक्सर कहा जाता है कि बुढ़ापा एक इंसान की लाइफ का दूसरा मौका होता है उसके बचपन को जीने का। ऐसा क्यों कहा जाता है भला? जिस तरह बचपन में लाड प्यार दुलार और देख रेख हमारे पेरेंट्स हम लोगों की करते हैं, उसी तरह जब उनका दूसरा बचपन या बुढ़ापा शुरू होता है, द टेबल्स टर्न। अब हमारी बारी आ जाती है उनकी देखभाल करने की। तो कमला दास भी हमें वही रियलाइज कराना चाहती है इस पोएम के थ्रू दैट इट इज देयर टाइम टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देम। कि जब बच्चे बड़े हो गए हैं फाइनली अब उनका वक्त आ गया है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले जो जब वो छोटे थे उनके पेरेंट्स ने ले रखी थी। इंस्टेड क्या हर बच्चा ये करता है? Instead, children become too busy creating their own lives and forget about their parents. देखा जाता है कि इस लाइफ में ये रेस के अंदर सब भागते 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 इतना बिजी हो जाते हैं। फैमिली, वेयर इज फैमिली, वेयर इज टाइम फॉर योर पेरेंट्स, सब पीछे छूट जाता है। रियलिटी स्ट्राइक्स देम व्हेन दे रियलाइज that their parents have become old and soon would not be around. And शायद आप में से कई बोलोगे कि हासिल करेंगे तभी तो कुछ हासिल करेंगे। एंड जब तक वो हासिल करते हो रियलाइजेशन स्ट्राइक करती है कि मम्मा पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, यू फील दैट कितना टाइम निकाल दिया यार। मम्मा पापा बूढ़े हो गए, उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो ये रियलाइजेशन जो पोएट ने अपनी लाइफ में बहुत लेट की, वो नहीं चाहती कि कोई और इतना लेट वो रियलाइज करे एंड टाइम से बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम कर ले। बिफोर इट बिकम्स टू लेट, कमला दास wants her readers to know that they need to fulfill their responsibilities and duties towards their parents, जिस तरह उन्होंने की थी, उनके पेरेंट्स ने की थी जब वो छोटे थे। And this is how they could look upon the complex subtleties of human relationships. कॉम्प्लेक्स सटलिटीज, ये छोटी छोटी चीजें इंसानी रिश्तों में जो अक्सर लाइफ की रेस में कहीं खो जाती हैं, पोएट हम सबको वो रियलाइज कराना चाहते हैं। जैसे आप लोग अब अपनी हसल की लाइफ में बढ़ने वाले हो, एंटर करने वाले, तो याद रखना, वेट मत करना कि जब कुछ हासिल कर लूंगा तब फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दूंगा। ठीक है? तो चलिए अब एक और स्पेशल चीज, इससे पहले मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ूं। माय मदर एट 66 अपने आप में एक यूनिक पोएम है क्योंकि इसमें कोई स्टैंजाज नहीं है।
अगर बुक अभी आपके पास हो तो बस जस्ट गो थ्रू द पोएम वंस एंड यू विल रियलाइज कि यहाँ कोई पैराग्राफ्स, यहाँ कोई लाइन ब्रेक्स नहीं है, कोई स्टैंजा में डिविजन नहीं है. देर आर जस्ट कॉमाज एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम अ सीरीज ऑफ डॉट्स. व्हाई सो? बिकॉज ये पोएम स्टैंजाज में लिखी ही नहीं गई है. ये पोएम पोएट ने अपनी उस थॉट प्रोसेस को पेन किया है पेपर पे, जो वो फील कर रही थी जब उन्हें ये रियलाइजेशन स्ट्राइक किया कि माई पेरेंट्स नीड मी. तो चलिए हम भी देखते हैं क्या थी वो रियलाइजेशन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो ये हमें क्या बता रही है पहली दो लाइन्स, कि पोएट शायद कुछ वक्त अपने पेरेंट्स के साथ रहने आई थी और अब उनके जाने का वक्त हो गया. उन्हें लौटना है शायद अपनी लाइफ में, अपने काम पे, बराबर. वो कहाँ रहती है? वो तो कोचिन में रहती है, कोचिन में काम करती है. अब उनके पेरेंट्स का घर कहाँ है वी डोंट नो. तो आपको याद होगा या आपने एक्सपीरियंस की होगी ये चीज़, जो भी आप में से कभी स्कूल ट्रिप्स वगैरह पे गए हैं या ओवरनाइट स्टेज पे गए हैं, पेरेंट्स ड्रॉप ऑफ करने आते हैं कईयों के, राइट. कई पेरेंट्स गेट पे छोड़ के चले जाते हैं स्कूल के, कई पेरेंट्स बस में बैठा के चले जाते हैं. लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं तो जो जब तक बस स्कूल के कोर्टयार्ड से निकल नहीं जाती तब तक वहीं खड़े रहते हैं, जब तक वो बस दिखना उन्हें बंद नहीं हो जाती. तो क्या है ये पेरेंट्स का प्यार ही तो है, ये कंसर्न ही तो है. तो इसी तरह पोएट कितनी भी बड़ी क्यों ना गई हो, एक अडल्ट विद होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, स्टिल उनकी मम्मा उनको ड्रॉप करने आ रही है एयरपोर्ट. अब वो दोनों मम्मा बेटी गाड़ी में बैठी हैं, नाउ दे आर ड्राइविंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. सो अब इसके आगे पोएट क्या कह रही है? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैं यहाँ बैठी हूँ, मम्मा मेरे साथ में बैठी थी. ओके, आई जस्ट लुक एट हर. डोर्स ओपन माउथ्ड. अब यूजुअली अडल्ट्स या सीनियर सिटीजन्स के केस में ये ज़्यादा कॉमन है. मूविंग व्हीकल्स में दे डोज ऑफ मतलब उनकी नींद लग जाती है, राइट. वो कहते हैं ना कच्ची कच्ची नींद. डोज का मतलब भी ये होता है हाफ अस्लीप, राइट. सो दे फॉल हाफ अस्लीप. तो उन्होंने ध्यान दिया पोएट ने अपनी मम्मा की ओर जब वो सो रही थी. एंड यूजुअली मुंह खोल के सोते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है. तो पोएट ने उस दिन ऑब्जर्व किया अपनी मम्मा को. हर फेस ashen like that of a corpse. उन्होंने ध्यान से अपनी मम्मा के चेहरे की ओर देखा एंड एक पेनफुल रियलाइजेशन उन्हें स्ट्राइक किया. हर फेस ashen. नाउ ashen का लिटरली मतलब होता है बर्न्ट, बट यहाँ बर्न्ट किस सेंस में है कि उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइफ लॉन्ग जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किए हैं, जितने भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं पोएट के लिए, ताकि उनका एक सक्सेसफुल लाइफ बन सके, सक्सेसफुल फ्यूचर बन सके. एंड आज वो सैक्रिफाइसेस वो सब उनके चेहरे पे पोएट देख पा रही है. Her face ashen like that of a corpse. Corpse? एक डेड बॉडी. आई नो बहुत ही एक पेनफुल थॉट है अपनी मम्मा के चेहरे को एक डेड बॉडी के चेहरे से कंपेयर करना. एंड दैट इज वाई पोएट खुद कह रही है दैट एक पेनफुल रियलाइजेशन मुझे हुआ कि गाड़ी में मेरे साथ जो मेरी माँ बैठी हैं, oh God, she is old, she is weak, she is in pain, and I am not with her. I cannot take care of her. And वो कंटिन्यू करती हैं उस थॉट को, सोचती हैं. रियलाइज्ड विद पेन. रियलाइज्ड विद पेन यहाँ पर उन्होंने इसीलिए लिखा है कि बहुत ही एक पेनफुल रियलाइजेशन हुआ मुझे कि यार शी इज ओल्ड, शी इज वीक, शी इज स्ट्रगलिंग एंड शी इज अलोन. मैं उनके पास नहीं हूं उनका देखभाल करने के लिए. सो सैड ना.
that she was as old as she looked. आह, मेरी मम्मा एक्चुअली बूढ़ी हो गई है यार. आपके भी घरों में होता होगा ना, मम्मा पापा लाइक जब आप छोटे थे तो फट 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 सारा काम कर लेते थे एंड एवरीथिंग, एंड नाउ you see them struggling, see them complaining about knee pain, back pain, and frequent उनको दिक्कत होती है, सांस फूलती है उनकी बहुत ज़्यादा. उस टाइम रियलाइजेशन नहीं होती, बट जब कुछ वो सीरियस एलिमेंट में बदल जाए तब आप अचानक से सोचते हो कि यार सही में बूढ़े हो गए हो आप लोग. तब तो शायद हंसी मजाक हो जाता होगा, बट जब यू स्टार्ट हैविंग दैट सेंसेशन ना कि यार मम्मी पापा सही में बूढ़े हो गए, एक वो इनर गिल्ट आता है. इस टाइम पे उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें देखो, वी आर ऑल अवे फ्रॉम देम, बिल्डिंग अ लाइफ ऑफ आवर ओन. आह, बट ये थॉट इतना पेनफुल था कि पोएट से भी रहा नहीं गया एंड उन्होंने बस अपना मुंह मोड़ लिया दूसरी तरफ. बट सून पुट दैट थॉट अवे. कौन सोचना चाहेगा भाई अपनी मम्मा पापा या किसी के भी बारे में, अपने क्लोज वन के बारे में इस तरह से. नो, नेवर. So the poet soon put that thought away and looked out. तो उन्होंने गाड़ी से बाहर देखना शुरू करा at young trees sprinting. Sprinting का मतलब क्या होता है? भागना. और इस पोएम में क्या भाग रहा है? टाइम. तुम भी भाग रहे हो, टाइम भी तुम्हारे साथ साथ भाग रहा है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तुम्हें पता नहीं चला तुम कब छोटे से बड़े हो गए. सिमिलरली तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि कब तुम्हारे माँ बाप बड़े से बूढ़े हो गए. सब भागते जा रहे हैं यार लाइफ की इस रेस में. रुक जाओ, थम जाओ. गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव अ ब्रेक. स्पेंड टाइम विथ फैमिली, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स. वर्क इज नॉट लाइफ. काम ही जिंदगी नहीं है, काम उस जिंदगी का हिस्सा है बस. एंड देन और क्या देखा पोएट ने? द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मेरी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे हंसते मुस्कुराते अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, क्योंकि बचपन ही तो वो टाइम था जब एक्चुअल में आप खुश थे. एक्चुअल में आपको कोई स्ट्रेस, कोई वरीज नहीं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. सारा स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स के ऊपर डाल रखी थी. तो उन छोटे छोटे बच्चों को देख के पोएट अपना बचपन याद कर रही थी कि वो भी क्या दिन थे जब लाइफ कितनी सिंपल और कितनी सॉर्टेड थी. तो इस डीप रियलाइजेशन के साथ वो लोग बस एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पहुंच के पोएट ने अपना सिक्योरिटी चेक कराया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पोएट ने क्या रियलाइज करा? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर. तो पोएट एयरपोर्ट भी पहुंच गई, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, बट स्टिल उनकी मम्मा वही थी. शुरू में जो बात मैंने कही कुछ पेरेंट्स होते हैं जो जब तक देख ना लेना कि बच्चा चला गया तब तक वहीं वेट करते हैं. तो सेम पोएट की मदर थी. तो पोएट को पता था वो वहीं होंगी. सो शी लुक्ड अगेन एट हर, वैन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून. उन्होंने मुड़ के अपनी मम्मा को देखा एंड रियलाइज करा दैट शी इज लुकिंग डल. बहुत उदास मायूस सा चेहरा हो रहा है उनका. पेल इज समथिंग वो लिटिल येलोइश, वीकनेस वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. एज अ लेट विंटर, लेट विंटर मून. अब अक्सर सर्दियों का वक्त ऐसा होता है जब बूढ़ा हो या बच्चा, हर कोई बहुत लेजी सा फील करता है, इनएक्टिव सा फील करता है, राइट? तो यहाँ पर अपनी मदर को लेट विंटर मून कहने का क्या मतलब था? कि मम्मा की अब तो लाइफ का विंटर सीजन शुरू हो गया है जहाँ पर वो वीक हो गई है, ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, इनएक्टिव रहने का मन करता है, बस रिलैक्स करने का मन करता है. एंड मून क्यों? जैसे मून की स्पॉटेड और डल अपीयरेंस होती है, सिमिलरली मेरी मम्मा की वो चेहरे की चमक धीरे 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 अब
फेड हो रही है। एंड फिर उस डीप रियलाइजेशन के साथ फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, पोएट ने वो पुराना एक जाना पहचाना सा डर वापस फील किया। उनके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या? लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खो देना। आपके साथ नहीं हुआ कभी बचपन में सुपरमार्केट या मार्केट कभी मम्मा के साथ गए हो एंड उनका दुपट्टा पकड़े रखा हो या उनका हाथ पकड़े रखा हो एंड गलती से वो छूट जाए या मम्मा इधर उधर हो जाए, शरीर कांप जाता है, पूरा डर लगने लगता है, कहाँ है मम्मा, कहाँ है पापा, क्योंकि नहीं रहा जाता उनके बिना। तो अब क्या हो गया, इतने बड़े हो गए हो क्या कि कहाँ है मम्मा, कहाँ है पापा, पता नहीं, होंगे घर पे? नहीं। तो उस दिन एयरपोर्ट पे अपनी मम्मा को देखकर पोएट ने वही डर फील किया कि क्या मैं अपनी माँ को खो दूंगी, और इस बार तो वो परमानेंट लॉस होगा, कोई चांस ही नहीं है वापस मिलने। बट यू नो दैट डीप बॉन्डिंग, वो प्यार का रिश्ता एक माँ और उनके बच्चे के, आप चाहे कितना भी बोल दो कुछ नहीं हुआ मम्मा, बट मम्मा को पता होता है कि कुछ तो है। तो इसी तरह पोएट को भी पता था अगर उनके चेहरे पे उन्होंने जरा सी भी उदासी दिखाई ना, दूर खड़ी उनकी माँ वो भी उदास हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने उन सारे थॉट्स को अपने चेहरे पे आने नहीं दिया। शी सेड, सी यू सून अम्मा, with pain in her eyes but a smile on her face, she said, see you soon अम्मा। बट कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी डाउट था उस बात पे कि क्या अगली बार जब वो लौटेंगी अपनी माँ को देख पाएंगी या नहीं, अपनी माँ से मिल पाएंगी या नहीं। Still, she said, see you soon अम्मा, and all I did was smile and smile and smile। तो अपने दुख दर्द को छुपाते हुए उन्होंने चेहरे पे एक मुस्कान रखी ताकि उनको मुस्कुराते देख वो अपनी मम्मा की भी मुस्कान शायद आखिरी बार देख पाए। एंड इसी के बाद वो अपनी उस थॉट को कंटिन्यू रखती हैं व्हेन बस अपनी मदर के बारे में सोचना कंटिन्यू रखती। तो काफी डीप मैसेज ये पोएम हम सबको देके जाती कि बिफोर इट्स टू लेट स्टार्ट वैल्यूइंग योर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा अडल्टहुड आपके चाइल्डहुड को सेफ एंड सिक्योर बनाने में लगा दिया। एंड नाउ व्हेन दे एंटर देयर सेकेंड चाइल्डहुड, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली। अपनी लाइफ बनाने में इतने सेल्फिश मत हो जाओ कि आपको लाइफ देने वालों को ही भूल जाओ। ओके तो चलिए बैठते हैं। इस पोएम की जो लाइंस है ना बहुत डीप मीनिंग है उनका, एंड कुछ लाइंस पर्टिकुलरली आपको एग्जाम में दिखती है एज क्वेश्चंस कि ये लाइन क्या कहना चाहती थी। तो ऑल्दो मैंने वो सब आपको पोएम समझाते वक्त बता दी हैं, बट स्टिल अगर आपको ना समझ आए कि उन्हें कैसे फ्रेज करना है, मैंने यहाँ 2 स्लाइड्स बनाई हैं जो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनका। तो चलिए अब आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच। सो इस पोएम में काफी सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलते हैं। पहला है सिमिली। नाउ सिमिली एज अ फिगर ऑफ स्पीच हमें बताता है कि कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का यूजिंग द वर्ड्स एज या लाइक। तो इन तीनों फ्रेजेस में आप देख रहे हो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, as old as she looked, and as a late winter moon, या सिमिली का यूज हुआ है। दूसरा
पर्सोनिफिकेशन, जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, एक नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन ट्रेट दिया जाए, वो पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ भागते हुए पेड़ एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। अगला फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी एज अ फिगर ऑफ स्पीच कहता है कि उस लाइन को पढ़ के माइंड में उस पूरे सीन की एक इमेज क्रिएट हो। यू कैन feel, you can visualize that scene. So merry children spilling out of their homes, immediately हमारे दिमाग में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए दिखने लग जाते हैं। And that is also a metaphor here. A metaphor in a sense कि एक तरफ पोएट हंसता हुआ बचपन देख रही है और दूसरी तरफ अपने एक बूढ़ी माँ को। So there's a sharp contrast, बचपन की एनर्जी और बुढ़ापे का dullness. Next, you see a figure of speech of repetition. You're repeating the same word again and again to create a sense of depth. So smile and smile and smile. There's a repetition, but at the same time, that repetition is ironical. Ironical क्योंकि कह रहे हैं कि स्माइल कर रहे हैं, बट क्या एक्चुअली खुश है? So that's the hidden irony in these lines कि कहने को तो मुस्कुरा रहे हैं, बट दिल में बहुत दर्द छुपा रहे हैं। शायर क्यों बन गई मैं? ओके, सो या दैट्स ऑल। इसी के साथ रैप अप करते हैं हमारी पोएम, ग्रेड 12 इंग्लिश की ब्यूटिफुल पोएम माय मदर एट 66। मिलूंगी आपसे अगली पोएम में, तब तक के लिए गुड बाय।